पेंशन बंद नहीं हुई, पेंशन उन्होंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद पेंशन लोग पेंडिंग का भी हमें जैसे ऊपर से कोई डायरेक्शन थी कि वो पेंडिंग भी आ जाएगी, इनकी ऑटोमेटिक आ जाएगी जैसे ये प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट होता है। इस समय मैं मेंढर के सोशल वेलफेयर ऑफिस में हूं। शकील मनास जी जो कि तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे जिस तरह से पूरे माहौल में एक जो है बुजुर्गों की जो पेंशन है यानी कि ओल्ड एज पेंशन को लेकर हर एक बुजुर्ग जो है इस समय जो है परेशानी की आलम में है और लगातार वो कतारों में भी खड़े हुए, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट भी करे, बैंक में भी गए, इनके ऑफिस में भी आए, लेकिन अभी तक उनकी जो है पेंशन जारी नहीं हुई है। इनसे बातचीत करेंगे आखिर है क्या मसला। और दूसरी अहम बात जिसमें जो है अगर कोई भी व्यक्ति अगर शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी जो है सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है उनके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है। इस समय जो है सर से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है पूरा पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस तरह से आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन जाती है कि उन्होंने करना कैसे है, पेंशन की स्कीम्स के बारे में, मैरिज की स्कीम्स के बारे में। जैसे पेंशन का ओल्ड एज का आपने कहा कि वो ऑनलाइन के लिए लगे कतार में। ओल्ड के इसमें पेंशन की हमारी 3 किस्म की स्कीमें हैं, ओल्ड एज, विडो और हैंडीकैप। सब ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया। इसमें हमने जो है फील्ड वेरिफिकेशन, फील्ड में बड़ा काम किया, हमारा सारा फील्ड का स्टाफ लगा, हमने कैंप्स वगैरह भी लगाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी कि ऑनलाइन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और जो एक जैसे कंप्यूटर के जितने भी सेंटर्स थे जहां पे, उन सबसे हमने डिस्कशन की, उनका भी ग्रुप बनाया हमने ऑनलाइन प्रोसेसिंग को जो है एक स्मूथ फंक्शन करने के लिए। तो इसमें मैक्सिमम जो है हमारे जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। समझो हमारे पास एट प्रेजेंट जो है बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, लोग लाइनों में भी खड़े हुए, बहुत सारी जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट भी मांगे, बड़ी बड़ी मुश्किलात से जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट भी बनाए, लेकिन अभी तक उनकी जो है पेंशन नहीं बढ़ी है। उनके सैंक्शन हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है और कहीं उनकी पेमेंट नहीं आ रही है। उसमें ये दिक्कत आ रही है हमें, जैसे कि कुछ बंदों के जो अकाउंट है वो डबल लिंक्ड है आधार के साथ। जैसे कि किसी का जेके बैंक में अकाउंट है या ग्रामीण बैंक में, जिसका अकाउंट सैंक्शन में आ गया है, लेकिन उसका अकाउंट जो है एसबीआई में भी है लिंक्ड, आधार लिंक्ड। तो वहां से इनको क्या करना पड़ेगा, आधार डी लिंक करवाना पड़ेगा। और कईयों के अकाउंट जो है डॉर्मेंट है, वो कई देर से इस्तेमाल नहीं हुए, वो वैसे के वैसे पड़े हैं, वो पेमेंट नहीं आ रही है, उसमें क्रेडिट नहीं हो पा रही है। जो आपको अकाउंट दिया हुआ है उनने तो वही जो है आधार के साथ लिंक कराना है, वही आधार के साथ। जैसे जो उनका सैंक्शन आ गया है, सैंक्शन ऑर्डर आ गया है, उनका सैंक्शन अकाउंट में जो अप्लाई किया उन्होंने ऑनलाइन अकाउंट नंबर, वो आधार के साथ लिंक्ड चाहिए। क्या यही रीजन था, यही वजूहत थी अभी तक लोगों की पेंशन नहीं पड़ी? वही रीजन है, मैक्सिमम पेंशन पड़ चुकी है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए हैं, कंफर्म हो गए हैं, क्या उनकी पेंशन पड़ी है? हाँ, जिनके क्लियर हो गए, कंफर्म है, उनकी पेमेंट सबकी आ चुकी है। जिनके जैसे कि हमारे पास एट प्रेजेंट 14,000 से वो जो है एट प्रेजेंट हमारे पास सैंक्शन हो चुके हैं, उसमें से 11-1200 जो है वो अभी उनके आधार लिंक ही नहीं हुए हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे पास एक लिस्ट आई है। 14,000 तक आपके पास जो है फिलिंग आ गई है, तो उनमें से जो पेंशन कितनी डाली गई? सबकी पड़ गई है पेंशन। 15,000 जो आई उनकी पेमेंट हो भी चुकी है? हो चुकी है, उनकी पेमेंट कंटिन्यू है। जैसे सैंक्शन होता है नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा, तो लेकिन जो बाकी हैं, जैसे जिनके नहीं आ रही है, वो 701 लिस्ट है, 401 लिस्ट है, उनके आधार डी लिंक है, आधार लिंक नहीं है, उनके आधार नहीं लिंक है। कुछ के अकाउंट क्लोज हैं, कुछ के अकाउंट इनएक्टिव हैं, और कुछ के अकाउंट जो है वो डबल लिंक है, आधार डबल लिंक है। इसका मतलब पेंशन किसी की भी बंद नहीं हुई है? बंद नहीं हुई है, पेंशन बंद नहीं हुई है। पेंशन उन्होंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद पेंशन। लोग ना इल्जाम लगा रहे थे मोदी साहब ने हमारी पेंशन ही बंद कर दी, लेकिन आप बताएं ये एक अच्छी स्कीम है। ये स्कीम ऐसी है जिसमें उसकी एक बार पेंशन सैंक्शन हो जाती है, उसको कहीं नहीं जाना। और एक गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें जो है उनको पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में ईबीटी के डीबीटी के थ्रू जो है इनके अकाउंट में आ रही है। किसी ऑफिस में, कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तहसील ऑफिस, कहीं नहीं जाना। अब एक बार उनकी सैंक्शन होगी ऑटोमेटिक चलती है। जो लोग अभी रह चुके हैं, फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा, वो क्या भर सकते हैं? उसकी कोई टाइम डेट कोई लिमिट है? इसमें कोई टाइम डेट लिमिट नहीं है, इसमें कंटिन्यू है, अभी भी भर सकते हैं, अभी भी डेली जो है 40 से 50 फॉर्म जो है एट प्रेजेंट सब डिवीजन मेंटर में जो है आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और आजकल जो है सैंक्शन भी विद इन डेज, आज वो अप्लाई कर रहे हैं, उनका 2 दिन में वो सैंक्शन ऑर्डर उनको आ रहा है। अब बुजुर्गों को परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। पेंशन आ रही है, और जिस चीज का अप्लाई हो रहा है, सैंक्शन हो रहा है, उनकी कंटिन्यू आ रही है। जिनकी मतलब पेंडिंग थी, जब से आपका ये प्रोसेस चला है, क्या वो पेंडिंग पेंशन डालेंगे? हाँ, पेंडिंग का भी हमें जैसे ऊपर से कोई डायरेक्शन थी कि वो पेंडिंग भी आ जाएगी, इनकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे ये प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट होता है, जो टारगेट हमारा अचीव होता है, वैसे अचीव हो चुका है, थोड़ा सा रहा,
तो ये इनकी सारी पेमेंट इनकी आ जाएगी। चलिए ठीक है सर, बुजुर्गों के लिए तो हो गया सर। अब आते हैं युवा पीढ़ी के लिए, यूथ के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ नई स्कीम यूथ में जैसे मैरिज के लिए जो बच्चियां आ गई हैं, समाज की स्कीम का आपने डिस्कशन की थी, समाज का मैरिज का, इसमें मैरिज के लिए जो है बच्चियों को अप्लाई करना है शादी से 1 महीना पहले ऑनलाइन। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे PHH और AAY कैटेगरीज में होनी चाहिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इन्होंने एफिडेविट अटेस्टेशन करवाना है। बाकी PHH अभी तक लोगों को नई नाम पता है, वो BPL ही है, और अंत्योदया, दूसरा अंत्योदया AAY है। इसमें उन्होंने अप्लाई करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, उनका जो है पेमेंट उनकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। 1 महीना शादी से पहले, 1 महीना शादी से पहले। साथ में क्या क्या फॉर्मेलिटीज? साथ में इनको पहला एफिडेविट आ गया, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज का वो जो कार्ड होता है, मैरिज कार्ड जो होता है वो मैरिज कार्ड, और आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म। बैंक से एक जो अकाउंट वो उसमें ऑनलाइन करेंगे, उसका बैंक से एक कंसेंट फॉर्म लेना है, जिसमें वो कंसेंट बैंक से मिलता है कि इसका आधार इस अकाउंट के साथ लिंक है कि नहीं। सर ये दोनों भर सकते हैं क्या? वो मेल भी और फीमेल भी? नहीं, लड़की और लड़का दोनों? नहीं, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। अच्छा, फीमेल्स के लिए होती है। अच्छा, बाकी जो है ICPS की भी स्कीम्स हैं, जैसे वो अगर कोई ऑर्फन बच्ची है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है उनको पेमेंट की जाती है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज तक। सर इसके अलावा कुछ युवाओं के लिए और कुछ? युवाओं के लिए जैसे हमने बड़े प्रोग्राम्स किए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की हमने, और नशा मुक्त के भी किए। युवाओं के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इंशाल्लाह और भी होंगे इसमें। चले सर, क्या आपके जानिब से लोगों के मतलब एक गांव में कोई कैंप भी लगाए जाएंगे जिससे और लोग जो है अवेयरनेस उन लोगों को पैदा हो? सर यहाँ पे है हमारे पास 75 पंचायत में हमने कम से कम 5-6 बार हर एक पंचायत में कैंप लगाया। कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जिसमें कैंप नहीं लगा। हमने हर एक पंचायत में, कई बार पंचायत में भी 2-2, 3-3 बार कैंप लगे, वार्ड वाइज भी कैंप लगा लिए हमने। कैंप का कोई टेंशन नहीं है, जब भी कैंप की कोई जरूरत पड़ती है हम कैंप लगाते हैं। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत। तो जिस तरह से हमारे साथ पूरी तरह जो है तफसील से बात हुई, शकील मनास जी थे जो कि तहसील ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर के। अब उन लोगों के लिए मैं आपको मैसेज दे दूं कि जो लोग परेशान थे, जो लोग प्रॉब्लम में थे, खासकर बुजुर्ग लोग ओल्ड एज पेंशन को लेकर, क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आ रही थी, तो इनकी तरफ से यह कहा गया है जो आपने अकाउंट नंबर दिया है सबसे पहले उस बैंक में जाएं और आधार के साथ वही अकाउंट जो है लिंक्ड कराएं। अगर आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, वहां से जो है आधार को अनलिंक्ड कराना है, तब जाकर जो है आपकी पेंशन पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की भी पेंशन जो है काटी जाएगी, सबकी पेंशन आएगी, लेकिन जब तक आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी पेंशन नहीं आएगी। तो ये बड़ी एक क्लैरिफिकेशन थी जो कि आज इनसे गुफ्तगू की और लोगों तक पहुंचाई। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अभी भी सोच रहे थे कि मोदी साहब ने हमारी पेंशन काट दी, मोदी साहब ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरी तरह जो है क्लैरिफिकेशन हो गई। दूसरा अहम मुद्दा, युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, और तीसरा जो है न्यूली मैरिज जो है उनके लिए भी सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप भी लगाएं और भरपूर जो है स्कीम्स का लाभ लें। धन्यवाद।